चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज का टॉपिक है, देखिए आज हम लोग ऑडिट का 6 चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर बताइए? 6। पेज नंबर कोचिंग का बुक में कितना बताइए? 84। टॉपिक का नाम है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि ऑडिटर का काम क्या है। ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद अपना ओपिनियन देगा। तो ओपिनियन किस चीज में देगा? कोई तो चाहिए ना। तो ऑडिटर का प्रेम पत्र है ये। प्रेम पत्र समझते हो? जैसे आदमी किसी से प्यार करता है, अपना दिल का बात कहीं तो लिख के भेजेगा ना। तो यहां पर ऑडिटर अपना दिल का बात कहां लिख के भेजता है? रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। उस कागज के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट क्या बताइए? रिपोर्ट। तो वही ऑडिट रिपोर्ट आपका चैप्टर है। तो अगर आपसे पूछेगा ऑडिट रिपोर्ट क्या है, तो ऑडिट रिपोर्ट प्रेम पत्र है, लव लेटर है। किसका? ऑडिटर। जहां पे ऑडिटर अपना ओपिनियन, जैसे आप अपना दिल का बात किसी को बोलते हो, कैसे बोलते हो? कोई फेसबुक पे बोलता होगा, कोई इंस्टाग्राम पे बोलता होगा, कोई स्नैपचैट पे बात करता होगा, कोई चोरी चोरी छुपके छुपके बात करता होगा, अलग अलग जगह बात करते हो। क्या जी? व्हाट्सएप पे भी करता। व्हाट्सएप पे तो पापा देख लेंगे ना, असल डर रहता है कि मम्मी पापा देख। क्या व्हाट्सएप तो पेरेंट्स को भी चलाने आता है। स्नैपचैट बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स चलाने नहीं जानते। स्नैपचैट में स्कैम होता है। स्कैमर लोग तो स्नैपचैट में बैठा हो। टेलीग्राम तो बोलेगा इससे पापा पीडीएफ पढ़ रहे, पीडीएफ दूसरे पीडीएफ पढ़ रहे। तो यहाँ पर भी वही बात बोला। देखिए, ऑडिटर अपना ओपिनियन किस चीज में देगा? किस चीज में देगा? जिस कागज में देगा उस कागज को क्या बोलते? ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं, ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं, क्या बोलिए? ऑडिट रिपोर्ट। चलिए, चलिए तो भाइयों और बहनों, यहां पर सीन को समझिए। यहां पर क्या क्या बोला है। अब जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो बोला है भाई कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है और ऑडिट सर्टिफिकेट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट एंड व्हाट इज ऑडिट सर्टिफिकेट। तो ऑडिट रिपोर्ट में और ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है भाइयों और बहनों, वो तो आपको हम डेफिनेटली पढ़ाएंगे। बट आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस कि ऑडिट रिपोर्ट का जरूरत क्यों है। क्योंकि ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो जिस कागज में, जिस जगह पर ऑडिटर अपना रिपोर्ट, अपना ओपिनियन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलते बोलिए? तो आज का जो सबसे पहला एंड बोम्बेस्टिक टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट में और ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? तो पेज नंबर कितना बोलिए? पेज नंबर 84। देखिए, आ जाओ। वही चीज तो डिटेल में लिखा होगा। बड़ा वाला आंसर पढ़ लोगे, बड़ा वाला आंसर पढ़ लोगे तो छोटा वाला अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हो ना? पेज नंबर थोड़ा 84 में आ जाइए। वही चैप्टर में पेज नंबर 84 में आ जाइए। सुधु, ठीक है, बड़ा करके पढ़ेंगे, छोटा वाला अपने आप हो जाएगा। आ जाओ, देखो, चलिए, ये वही आंसर है, बड़ा करके लिखा। वहां पे शॉर्ट में पढ़ना होगा तो वाला पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ना होगा तो ये वाला पढ़ लेना। ठीक है भाई, आ जाओ। डेफिनेटली हो जाएगा बाबू। देखिए, कुछ मत करना, खाली वीडियो देख लेना, हो जाएगा। उतना दिमाग लाके फायदा नहीं। आ जाओ, थ्योरी बना के लिख दोगे। इधर आओ। ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? तो भाइयों और बहनों, सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट एक तरह का गारंटी देता है। जैसे आप लोग सुनते हैं, एग्जाम्पल दे रहे, मैरिज सर्टिफिकेट। आप लोग बेटर समझ पाओगे, नहीं समझ पा रहे हो? तो मैरिज सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो गया? आप किसी से शादी किए हो, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं हो गया। आप किसी से शादी किए हो, उसका ये प्रूफ है कि हाँ भाई आप इससे शादी किए हो। तो इंडिया जैसे देश में, स्पेशली हम लोग का भारतवर्ष में, इंडिया जैसे देश में क्या है कि आपका शादी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है, बहुत ही मेन चीज़ माना जाता है। मतलब उसके बाद फिर आगे सोचना नहीं, बात समझ रहे ना? उसके बाद फिर आपका जीवन का जो रास्ता है ब्लॉक हो जाता है, बात समझे ना? तो जितना प्यार मोहब्बत करना है अभी अनमैरिड में कर लो, फिर शादी होने के बाद ये सब होगा नहीं, बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर भी वही बात बोला कि आपका सर्टिफिकेट क्या होता है। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट इज अ गारंटी, इट्स अ गारंटी कि भाई दोनों आदमी का शादी हम करवाएं। मतलब कोर्ट वाला बोल रहा है कि भाई मेरे सामने इसका शादी हुआ है। अगर हमसे लगोगे, इंडिया का लॉ का सिस्टम में अगर देखोगे, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है बताइए? जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी मतलब होता है कोर्ट। जुडिशियरी एक स्टैंडर्ड वर्ड है। जुडिशियरी का मतलब क्या था? वो कोर्ट। तो कोर्ट वाला बोलता है कि अगर कोर्ट का सामने शादी हुआ है, कोर्ट वाला अगर सर्टिफिकेट दे रहा है शादी का, मैरिज सर्टिफिकेट, अब अगर तुम कुछ गलत हरकत करोगे तो समझ लेना कौन जिम्मेदार होगे? आप।
आप खुद जिम्मेदार होंगे, बात समझे। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट और अच्छा, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, कुछ एग्जांपल देके आपको डीप मीनिंग समझा रहे। डेथ सर्टिफिकेट में क्या होता है, क्या लिखा रहता है बोलिए? वो आदमी मर गया, इतना तारीख को मर गया, वेरी गुड, इतना तारीख को इस डेट में इस जगह से इस कारण से मर गया। बहुत बार कारण मेंशन भी रहता है, बहुत बार कारण मेंशन नहीं रहता। बहुत, हाँ, अब बहुत सारा केसेस ऐसा है कि जहां पर आपको ना इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा ही नहीं। जैसे इंश्योरेंस का जो होता है ना, अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस लोग करवाते हैं तो उसका पैसा तब तक नहीं मिलता है ना, जैसे आप ऐसे तो बहुत बार क्या होता है ना, सावधान इंडिया आप लोग देखे होंगे, बहुत बार क्या होता है आदमी अपने रिश्तेदार को ही मार देता है, जानबूझ के मार देता है पैसा लेने का लालच, बात समझ रहे ना। लेकिन कानूनी तौर पे आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपका वो आप इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने जाइएगा ना, इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगा कि आपको डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए, क्योंकि नॉर्मली ये सब ऐसा डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, हम बार बार क्यों ये बात बोल रहे समझिए, क्योंकि जब हम आपको ये पॉइंट पढ़ाएंगे तो आप आराम से समझ जाओ। डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, दीज आर दीज आर एक्चुअली द गारंटी। जो चीज, जैसे डेथ सर्टिफिकेट गारंटी है कि आदमी मरा हुआ है, अब फेक भी बन जाता है वो अलग बात है। बर्थ सर्टिफिकेट गारंटी है कि आदमी का जन्म हुआ है, बात समझे ना। तो डेथ सर्टिफिकेट जनरली नहीं, वो मतलब देखो कुछ कुछ ऐसा बहुत मुश्किल से बनता है। पहले जमाना में बहुत स्कैम होता था, फेक बना लेता था। अब आप देखते होंगे डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब बहुत गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो गया सबको लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके गवर्नमेंट अब बहुत सीरियस हो चुका है। अब आप जल्दी फेक डॉक्यूमेंट्स बना नहीं भाई, पहले आदमी लोग फेक अकाउंट बना लेता था, फेक बैंक अकाउंट खुलवा लेता था, मार स्कैम पे स्कैम किया जा रहा है। अब वो सब चीज़ नहीं चलता है, अब जो है कानून के दायरे में। तो जो भी हो भाइयों और बहनों, सर्टिफिकेट और रिपोर्ट में एक डिफरेंस क्या समझ आया आपको? रिपोर्ट एक तरह का ओपिनियन होता है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स, जैसे आप लोग देखते हो ना, कभी कभी डॉक्टर की तबियत खराब है, आपको बार बार खांसी हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, खांसी। तो खांसी होने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको स्वाइन फ्लू है, लेकिन क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है कि जाइए रिपोर्ट करा के आइए। बहुत सारा बीमारी आप जाते हो तो डॉक्टर समझ ही नहीं पता क्या बीमारी है, तो जाइए रिपोर्ट करा के आइए। तो रिपोर्ट जब आप करा के लाते हो तो रिपोर्ट में वो सामने वाला अपना ओपिनियन देता है। तो रिपोर्ट एक तरह का ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, और सर्टिफिकेट एक तरह का गारंटी होता है। आप उच्च माध्यमिक पास है, उसका एक सर्टिफिकेट मिला होगा, ग्रेजुएशन पास होंगे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट एक गारंटी होता है कहीं ना कहीं। सर्टिफिकेट एक समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को जन्म देता है। सर्टिफिकेट समझिए कहीं ना कहीं एक तरह से अश्योरेंस है कि हाँ ये चीज़ है, मतलब है, बात समझे। और रिपोर्ट जो है दैट इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेसिंग द, क्या बाबू बताइए, ओपिनियन। रिपोर्ट में हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते बताइए? ओपिनियन। क्या एक्सप्रेस करते बताइए? ओपिनियन। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय द ऑडिटर इन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। बट बात समझिए, बट सर्टिफिकेट क्यों बनाते हैं बताइए? सर्टिफिकेट हम लोग बनाते हैं ये देखने के लिए कि एक एक्यूरेसी को शो करने के लिए, किसी चीज़ का कंफर्मेशन के लिए आप क्या बनाते हो बताओ? सर्टिफिकेट। किसी भी चीज़ का अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या बनाओगे बताओ? सर्टिफिकेट बनाओगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेसेस द ओपिनियन, ऑडिट सर्टिफिकेट इज अ गारंटी। इज अ क्या बाबू? गारंटी। ऑडिट रिपोर्ट एक गारंटी, सर्टिफिकेट ऑडिट रिपोर्ट क्या बताइए? तो इट्स अ ओपिनियन, इट्स अ ओपिनियन। ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या देखिए, इट्स अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट स्टेटेड देयरिन बट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एस्टिमेट और ओपिनियन। डिफरेंस देखिए, बहुत ही प्यार से, मतलब वही चीज वहां उस पेज में भी, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में ना, बहुत कंसाइज वे में लिखा हो। देखिए वही चीज़ है, आपको ये अच्छा लगेगा ये याद करना, वो अच्छा लगेगा वो याद करना, बस चीज़ एक ही है। वहाँ पे यही चीज़ को एक्सपैंड करके रखा हुआ तो आपको समझने में दिक्कत हो गई। देखिए इट इज एक्सप्रेशन ऑफ, पेज नंबर कितना बाबू? 75 वाला पढ़ो। इट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। और सर्टिफिकेट क्या होता है बताइए? सर्टिफिकेट एक तरह का एक्यूरेसी बताता है। एक्यूरेसी क्या बाबू? इसमें कोई एस्टिमेशन नहीं। जैसे कभी देखो मार्कशीट में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे आपका मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ है हमको ऐसा लग रहा कि ये टॉपर है, ऐसा लिखा रहेगा तो कोई आदमी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा? नहीं। ओपिनियन बनता ही ऐसे है कि उसमें लिखा जाता है। आपको याद है पहला क्लास में ऑडिट में भी यही पढ़ाए थे, और अब तो शायद सिलेबस कंप्लीट होने वाला तो भी आपको यही बात बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं बताइए? रिपोर्ट में एक ओपिनियन देते हैं, हमको लग रहा कि आप अच्छा इंसान है, हमको लग रहा कि आप अच्छा इंसान है, ये मेरा ओपिनियन है। ये बोलेगा हमको लग रहा कि ये खराब इंसान है, ये आपका ओपिनियन। आप देखते हो ना, आप लोग में से कोई अगर किसी को प्यार कर रहे, इफ यू फॉल इन लव विद समवन, तो आप उसको पसंद करें। जरूरी नहीं आपका बेस्ट फ्रेंड भी उसको पसंद करता होगा। ये लड़का को पसंद नहीं बोलते ना, अपने में बात करते तो बोले नहीं मेरा दिले जिगर है, मेरा जाने जिगर है, ऐसा मत बोलो उसके बारे में। बोलते नहीं लड़का कचरा लड़का है, तो आपको पसंद है, आपका दोस्त को पसंद नहीं। दैट्स ऑल अबाउट द ओपिनियन।
ओपिनियन कैन डिफर, ओपिनियन डिफर हो सकता है, लेकिन वो लड़का आईएएस ऑफिसर है, ये सर्टिफिकेट है, ये क्या बाबू सर्टिफिकेट। वो लड़का आईएएस ऑफिसर है, ये क्या बताइए सर्टिफिकेट। फिर से बात समझिए, कोई आईएएस ऑफिसर है तो जरूरी नहीं आपको अच्छा लगता होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। सीन यहाँ पर क्या है, देखो एक इंसान का जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कितना रिच है, आपके पास कितना पैसा है, वो सब सेकेंडरी चीज हो जाता है। वो सब तो है ही। देखिए अच्छा कोई बहुत रिच आदमी आया था सामने तो हम लोग उसको तारीफ बहुत करते हैं, सामने से रिस्पेक्ट भी करते हैं, कि मन में क्या देते हैं गाली। इसीलिए आपको हम क्या बोलते हैं, प्यार और रिस्पेक्ट दिल से होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। बात समझिए। तो ओपिनियन ऐसे ही होता है। ओपिनियन आपका है एक चीज के लिए। अगर आपसे हम पूछेंगे, सिंपल सा चीज है, अगर आपसे हम पूछेंगे कि ये बोर्ड कैसा लग रहा है, कोई बोलोगे अच्छा लग रहा है, कोई बोलोगे खराब लग रहा है, आपका आपका चॉइस है। हाँ हो सकता है कुछ लोग डर से बोल दोगे कि हाँ अच्छा लग रहा है क्लास में, लेकिन ओपिनियन अपना दिल से आता है। किससे आता है वो? दिल से। शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार है, क्या हर आदमी शाहरुख खान को पसंद करता है? नहीं। आप लोग में से कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। सलमान भाई को बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद नहीं करते, कोई उसको मारने के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो ये समझिए किंग है। जो उसको पसंद करता है उसको क्या लगे, अरे क्या हुआ हीरोइन को ही तो मारा। सीन समझिए, एंगल का बात होता है। दैट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। जो आदमी सलमान भाई को पसंद करता है वो क्या बोलेगा, अरे क्या हुआ हीरोइन को ही तो मारा यार, उसके लिए उसके पीछे क्यों पड़े हो। आप लोग हम लोग ये सोचेंगे। जो लोग नहीं पसंद करते बोले नहीं, क्या हीरोइन को काहे मारेगा, काहे मारेगा हीरोइन को, क्या उसका जिंदगी का वैल्यू नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। परसेप्शन, ओपिनियन इसी को बोलते हैं। ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ द फैक्ट्स। अगर बैंक, जैसे हम बैंक, मान लिया आपका बैंक बैलेंस का ऑडिट हुआ, आपका बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया है, या आप कोई ट्रांजेक्शन की हो, बड़ा ट्रांजेक्शन की हो, हमको डाउट हो रहा है उस ट्रांजेक्शन पे, हम बैंक से सर्टिफिकेट ले लें तो बैंक उसका गारंटी लेगा, हाँ भाई हम बोल रहे मतलब बोल रहे। अच्छा कहीं से आप कंप्यूटर क्लास करते हो, कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेते हो, लोग सर्टिफिकेट देता है ना, तो वो लोग गारंटी देता है कि हाँ इसको हम सिखाए हैं, ये लड़का ट्रेंड है। देख लीजिए, इट कवर्स द टोटल फाइनेंशियल मैटर ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ऑडिट रिपोर्ट में पूरा फाइनेंशियल मैटर होता है। फाइनेंशियल मैटर मतलब अकाउंट्स चेकिंग के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, ये सब मैटर लिखा रहता है। ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या होता है बताइए? इट इज फर्निश्ड बाय द ऑडिटर टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। यहाँ पर हम लोग किसी फैक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं, देखने के लिए कि आदमी का शादी सच में हुआ है कि नहीं हुआ। डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं, देखने के लिए आदमी सच में मर गया कि नहीं मरा। बस समझे? तो बर्थ सर्टिफिकेट सच में तुम्हारा जन्म बंगाल में ही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब चेक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बताइए? सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ऑडिट सर्टिफिकेट, तो ऑडिटर को भी अगर कोई चीज में डाउट होता है तो वो उसके लिए कंफर्मेशन लेता है एक सर्टिफिकेट के फॉर्मेट, उसको बोलते हैं ऑडिट सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं बताइए? नेचर, इट इज द रिलायबल ओपिनियन ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न। ये ओपिनियन है बाबू। क्या है बाबू? ओपिनियन। भरोसा, आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया है, उसके ओपिनियन है। ये क्या बाबू? गारंटी। दोनों में डिफरेंस समझिए। ये ओपिनियन है, ये क्या है? यहाँ पर ओपिनियन दे रहा, आप बांग्ला वर्जन में तो बांग्ला में लिख दोगे, इंग्लिश वर्जन तो इंग्लिश में लिखोगे। ये ओपिनियन है, वो क्या है? ये ओपिनियन है, वो। अब आइए, द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू रेंडर हिज ओपिनियन विद रीजनेबल स्किल एंड केयर। बात समझे? ऑडिटर ओपिनियन देता है एक उचित तरीका से, अपना अपना बेस्ट दे करके वो ओपिनियन देता है। अरे और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटर अपना ओपिनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको बोल सकते हैं कि भाई आपके ऐसा क्यों ओपिनियन दिए, तो रीजन बताएगा आपको। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए जो है ना, अगर सर्टिफिकेट में कोई चीज लिख दिए तो उसके लिए आप गारंटी हो जाएगा, वो आपका एकदम कंफर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, सॉरी, ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर द शेयर होल्डर्स। ऑडिट रिपोर्ट बनाते किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है। स्टेक होल्डर्स, जो लोग कंपनी में रिलेटेड पार्टीज है उनके लिए, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, जिनका भी कंपनी में इंटरेस्ट है, जो भी कंपनी में शेयर में पैसा लगा रहे हैं, उन लोगों का एक इंटरेस्ट है। इसके लिए हम लोग रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि देखिए कंपनी अच्छा है। A certificate is sought by the external party। कुछ लोग होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है। बात समझे? कोई आपसे पूछा कि तुम्हारा शादी हो गया, बोले नहीं। बात समझे? जैसे कोई हमसे पूछा कि आपका शादी हो गया, बोले हाँ हो गया, बोले नहीं हमको नहीं लग रहा, तो सर्टिफिकेट भेज दीजिए। सर्टिफिकेट एक गारंटी होता है, मैसेज करना बंद कर देगा। तो ये क्या हो गया? एक सर्टिफिकेट हो गया। बात समझे? ये एक तरह का गारंटी होता है कि हाँ भाई शादी हो चुका, देख लीजिए भाई। बात समझे ना? प्रमाण पत्र है वो। तो सर्टिफिकेट का दरकार किसको है? बाहर के लोगों को। बात समझे? अपनों को सर्टिफिकेट का क्या दरकार है? तो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है उन लोग रिपोर्ट पे ट्रस्ट करते हैं, बट जो बाहर का आदमी है उसको क्या चाहिए बताइए? सर्टिफिकेट। क्या चाहिए बताइए? सिर्फ आप किसी को बोले कि भाई आप 3rd ईयर में, उसको विश्वास नहीं हो रहा, 2nd ईयर का रिजल्ट भेज दीजिए, सर्टिफिकेट एक गारंटी है। अब भेजने का जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे विश्वास करने तो करो, नहीं करना फाड़ दो। तब वो ब्लॉक कर देगा आपको। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट कब जमा करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट साल के लास्ट में होता है, नॉर्मली ईयर के एंड में होता है नॉर्मली। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट जो है आप एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर जरूरत, जो कौन दरकार होवे तो कौन दिए देवे।
ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा दे देंगे, ले लेंगे, बात समझे, ये चीज़ है। तो ये था ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। अब आप वो वाला आंसर पढ़िए, ये वाला पढ़िए, जो आपको मन करे पढ़े। अब आइए ऑडिट रिपोर्ट का कुछ एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो पेज नंबर आ जाइए आप, इसमें उसमें अच्छा से लिखा हुआ है 85 पेज नंबर 85 में आ जाइए। कहाँ है जी? 2 नंबर एक्चुअली फॉर्मेटिंग करने में क्या क्या ना, 2 बार रिपीट कर दिया, समझे? तो एक बार शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक बार लॉन्ग में लिखा हुआ है, और के बाद नहीं। और और एक नीचे जो आप पढ़ोगे वही जो आपको अच्छा लगेगा। जो आप महाभारत में लीजिए। देखिए देखिए ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, इसमें की यहाँ पर की पॉइंट्स वाइज है, वहाँ पर खाली डायरेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा रिपोर्ट कैसा होता है? अ गुड ऑडिट रिपोर्ट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? अच्छा रिपोर्ट, कैसा रिपोर्ट? अच्छा। एक अच्छा रिपोर्ट जब आप बनाते हो तो वो कैसा होना चाहिए? पहला, सिंपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल। पसंद है, जितना सिंपल होगा, जितना क्लियर कट होगा, लोगों को उतना अच्छा लगेगा। बात समझिए? हाँ नहीं हुआ नहीं सर, जैसे अभी आप पॉइंट पढ़ लिए, अब थोड़ा रीडिंग मार के बना के लिखोगे। देखो लिख, आदमी पढ़ता बहुत कुछ है, लिख उतना ही पाता है जितना उसको दिमाग में रहेगा, एग्जाम तक जितना दिमाग में रहेगा। उससे पहले भी अगर बैकअप हो गया तो वो भी भूल जाओगे। तो जो उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सोच के फायदा नहीं, प्रेजेंट का सोच। बात समझे? देखिए तो ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? कुछ क्वालिटी है, बात समझे ना? जैसे आपने पूछा तुम्हारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, तो आप लोग एक तो क्वालिटी बताओ ना, जब जीवन साथी में ये होना चाहिए। 50% प्रॉपर्टी नहीं दीजिएगा, ठीक है? ये सब क्वालिटी होना चाहिए। वैसे ही ऑडिट, उसके बाद आप पहला है सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए। सिंपल होगा तो समझने लायक होगा। दूसरा है, देखो, सिंप्लिसिटी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। द लैंग्वेज यूज्ड इन द रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल सो दैट द कंसर्न पार्टी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू कॉम्प्रिहेंड इट। किसी को देखो समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश अगर आप बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो, बांग्ला बोल रहे हो, देखो आप कोई भी लैंग्वेज अगर बोल रहे हो ना, आप सिंपल में बोलना है आपको। आप जितना सिंपल रहेगा, एक तरह का कम्युनिकेशन है, मतलब ऑडिटर जो भी अपना सोचा है, समझा है, उसको ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट में एक्सप्रेस करेगा। तो इसके रिपोर्ट का जो लैंग्वेज है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली कोई भी आदमी समझ सके। सिंपल होना चाहिए, सिंपल वर्ड यूज करिए। जैसे लेटर ही आप लिखते हो, थोड़ा सिंपल लिखिए, चीज लिखोगे। जैसे आपको पानी का जरूरत है तो मम्मी को मम्मी हमको पानी दीजिए, सिंपल सा बात है। लेकिन मम्मी को H2O लेके आइए मेरे लिए, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, छोटा सा चीज को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दी। H2O लेके आइए मेरे लिए। अगला है इंफॉर्मेशन बेस्ड। क्या बाबू? इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट छोटा जरूर हो लेकिन इंफॉर्मेशन हो चाहिए। इंग्लिश मतलब कोई भी चीज जब प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन का एक रूल होता है, मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। कम बोलिए, खूबसूरत बोलिए, अच्छा बोलिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, ज्यादा बोलते काम का नहीं बोलते। तो आपको मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मिनिमम वर्ड्स एंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। वर्ड्स कम यूज करिए और इंफॉर्मेशन ज्यादा दीजिए। इतना बड़ा वर्ड लिख दिया, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो मच हैप्पी, 5 लाइन लिख दिए। पूरा 5 लाइन का मीनिंग क्या? यू आर हैप्पी। सीन समझिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लिख क्या रहे हो। अगला है फॉर्मनेस, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पढ़ के लगे कि भाई रिपोर्ट है, पढ़ के लगे कि क्या है? रिपोर्ट। The scope of the work, type of work done should be clearly mentioned in the report. Moreover, auditor should clearly state. सर आप साफ रिपोर्ट में लिखिए ना, जो आपका मन है साफ लिखिए, पूरा क्लियर कट बोलना होगा आपको। अगला है अनएम्बिग्यूअस, ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एक चीज ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, कंफ्यूजिंग होना चाहिए। रिपोर्ट शुड बी क्लियर कट एंड प्रिसाइज। इट शुड ऑलवेज अवॉइड एनी वर्ड विद अ डबल मीनिंग। डबल मीनिंग वाला वर्ड यूज मत करिए, बस समझे? डबल मीनिंग वाला बात रिपोर्ट में लिख दिया, बस समझे? तो ये सब आप अवॉइड करोगे, बात समझे ना? वही बात, देखो हम आपको लग रहा है गलत बोल रहे हैं, देखो वहाँ पे इट्स अवॉइड एनी वर्ड विद अ डबल मीनिंग। डबल मीनिंग वाला वर्ड सब यूज कर दिए। बेटा ऑडिटर पढ़ने का, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लेगा कुछ और है रिपोर्ट, तो इसको समझना जरूरी है कि आप क्या लिख रहे हैं, साफ बोलिए। रिपोर्ट ऐसा मत करिएगा रिपीट, ठीक है? डबल मीनिंग वाला रिपोर्ट नहीं बनाए। अगला है अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब एक तरफा रिपोर्ट मत दीजिएगा, किसी से इन्फ्लुएंस होकर रिपोर्ट मत बनाना। जब भी बड़ा होकर के ऑडिटर बनोगे, किसी से इन्फ्लुएंस होकर रिपोर्ट मत बनाना। रिपोर्ट जो है अपना मन से बनाना, फ्री होना चाहिए। आप किसी के फोर्स में आके, किसी के दबाव में आके फोर्सफुली आप रिपोर्ट नहीं दोगे, अपना ओपिनियन नहीं दोगे। ओपिनियन हमेशा फ्री होना चाहिए। अगला है बाबू लॉजिक बेस्ड, लॉजिकल होना चाहिए। इन लॉजिकल बातों का स्कोप नहीं होता है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव जिस पर्पस के लिए आपने ऑडिट किया वो ऑब्जेक्टिव उसमें मेंशन होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब उसमें जितना भी फैक्ट्स होता है जो लोगों को जानना जरूरी है वो सारा उसमें होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, एक सही तरीका से फॉलो करें, जो मेथड सब लोग फॉलो कर रहे हैं वही मेथड आप भी फॉलो करें। मेंशन ऑफ कंडीशन,
अगर आपने रिपोर्ट में कुछ अलग बात लिखा है तो उसका रीजन आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है कि नहीं किया है। एक अच्छा रिपोर्ट वो होगा जिसमें मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया जाएगा। आप अच्छा बात कर दी, बुराई की नहीं। जैसे आप लोग के स्कूल का ही रिपोर्ट मिलता था, रिपोर्ट कार्ड, उसमें क्या है, अच्छा बात भी रहता था। कोई सब्जेक्ट में पास है तो वो भी है, फेल है तो वो भी, तो वो होना चाहिए। ब्रीफ मतलब छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? छोटा। अननेसेसरी लिख रहे हो, घुमा फिरा के एकदम प्रेजेंट कर रहे हो, अंट संट लिख रहे हो, कोई लॉजिक नहीं। बिजनेस का दुनिया में उतना टाइम किसी का पास नहीं कि खड़ा होकर आपका कहानी सुनेगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था, उतना पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं। टू द पॉइंट, जंगल में राजा था, हमको मार दिया, बात खत्म हो गई। टू द पॉइंट बात करिए, खत्म। उतना घुमा फिरा के कहानी सुना, ये मतलब आइडिया दे रहा है कैसे ऑडिट। क्रिटिकल नॉट रेप्रीमेंडिंग, बड़ा सुंदर वर्ड है, आपको मीनिंग समझना होगा। क्रिटिकल नॉट रेप्रीमेंडिंग का मतलब होता है बुराई करिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग वर्ड है, सुनिए। हम लोग, आप लोग देखो, जब भी किसी का बात बुराई करते हैं ना, तो कभी कभी अटैकिंग हो जाते हैं। अटैकिंग मतलब समझ रहे? जैसे मान लीजिए आप कुछ गलती की तो हम बोले तुम फालतू लड़का हो, तुम घटिया लड़का हो, मर जाओ जाकर के, तुम्हारे से लड़का देखे नहीं हम, तुम मर जाते तो ठीक है, बेकार क्लास में आ रहे हो, तुम्हारा मर जाना ठीक है, हमको तुम्हारा चेहरा देख के दिमाग गर्म हो जा रहा। ये क्या हो गया? ये रेप्रीमेंडिंग हो गया। हम उसको यही बोल सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई करना, आपको मन नहीं लगा, पढ़ाई करिए, ठीक है, ऐसा गलती दोबारा मत करिएगा, बात खत्म हो गई। हम दोनों बात तो देखिए, मीनिंग वही है, कॉन्टेक्स्ट वही, तरीका चेंज हो गया। आप जब किसी को कोई चीज बोलते हो ना, ये बहुत यही बात है, बोला क्रिटिकल नॉट रेप्रीमेंडिंग। आप सोचो, आपका रिपोर्ट, आपका मार्कशीट निकला ना सेम्पोर का, तो उस मार्कशीट में लिखा है कि आप पास है या फेल है। कम उसमें लिखता है कि आपका स्टूडेंट फेल है क्योंकि बंक मारता है, अपना पुरुष मित्र का साथ घूमता है, महिला मित्र का साथ घूमता है, इस बेटा को पढ़ने लिखने में मन नहीं लेता, घटिया स्टूडेंट है, मर जाएगा ये भविष्य में। ये क्या हो गया? रेप्रीमेंडिंग हो गया। रेप्रीमेंडिंग मतलब सुन के इरिटेटिंग लग रहा ना। वही बात बोला, रिपोर्ट में बुराई करिए, क्रिटिक्स होना चाहिए, मतलब यू शुड क्रिटिसाइज समवन। बस अगर आपको मेरे बारे में कुछ बोलना है तो आप ओपिनियन दीजिए, बताइए, समझाइए। आप बहुत गलत तरीका से बोलोगे तो वो गलत हो जाता है। तो बोलना गलत नहीं है, तरीका सही होना चाहिए। आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किए। क्रिटिकल, किसी का बुराई करना जरूरी है, क्योंकि बुराई नहीं होगा तो परफेक्शन नहीं आए। बुराई जरूरी होता है, लेकिन आप बुराई करिए, किसी को ऐसा मत बोले कि वो आत्महत्या कर ले। आपका बुराई सुन के इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया, जाकर देखिए बेटा फांसी लगा लिया, और आपका नाम पे हाँ अच्छा बात बोलना होगा आपको। देखो ना लिखा, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। बुराई भी कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, सुन के अच्छा लगे, बोले वाह मजा आ रहा। तो बस समझे ना, परसों में एक लड़का को 11 का निकाल दिया क्लास से, बस क्लास के बीच से निकाल दिया, बदमाशी बहुत कर रहा था, बदमाशी ने ओवर स्मार्ट बना, तो बोले ओवर स्मार्ट, 2 बार 3 बार उसको वार्निंग दी, निकाल दी। अभी खड़ा होती है रास्ते में, बोला भैया अब नहीं करेंगे। बोले नहीं आप दूसरा पढ़िए ना, क्या प्रॉब्लम है, हमको अच्छा नहीं लग रहा ना आपको पढ़ाने में। उसको बुरा नहीं लगा, हम उसको बहुत डांटे, लेकिन उसको मजा आया बस सुन के। क्या हम उसको बोले कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा आपको पढ़ाने में, बात खत्म होगी। मेरा आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा, आपको मेरा मन आपसे नहीं मिल रहा, आपका मन हमसे नहीं मिल रहा, हो गया। हम उसको बोलते तुम चल जाओ, मेरा नजर का सामने से दूर हो जाओ, तुम देख रहे तो मेरा माथा गर्म हो जा रहा, तुमको मारने का मन कर रहा। मन में हम यही सोच रहे थे लेकिन बोलना नहीं है, हर चीज़ बोला नहीं आता, ये हमेशा याद रखिएगा जीवन में। हर चीज़ एक्सप्रेसिंग इज गुड, इन नॉट एवरीवेयर। कहीं कहीं अपना मन का बात मन में रखो। देखो एड्रेस, जिसको आपने रिपोर्ट रखा है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। किसके लिए? डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सबको एड्रेस करना पड़ेगा। सिग्नेचर, एड्रेस, डेट होना चाहिए। तो एक अच्छा रिपोर्ट में ये सारा चीज़ होना चाहिए। क्या क्या चीज़ होना चाहिए बताइए? तो देखो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ये सारा चीज़ में मेंशन कर दोगे। अब देखो रिपोर्ट का भी भाई बहुत सारा टाइप है। रिपोर्ट का भी क्या बाबू? टाइप। बात समझे? अलग अलग, आराम से रिलैक्स, उतना हड़बड़ी नहीं है। तो एक ऑडिट रिपोर्ट में भी बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कैटेगरी है भाई? देखिए देखिए बाबू, रिपोर्ट में भी अलग अलग कैटेगरी है। क्या क्या कैटेगरी है बताइए? पहला होता है क्लीन रिपोर्ट। कैसा रिपोर्ट बताइए? क्लीन, और इसका दूसरा नाम है अनक्वालिफाइड। क्लीन, और आपसे पूछेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में बताइए। क्लीन और क्या बाबू? अनक्वालिफाइड। इसका मतलब होता है कि यहां पर ऑडिटर का ओपिनियन, ये एक ऐसा रिपोर्ट है जहां पर ऑडिटर अपना पॉजिटिव ओपिनियन देता है। पॉजिटिव मतलब एकदम कंपनी में सब कुछ परफेक्ट है, कंपनी सारा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके अकाउंट्स बनाया है। तो जब एक ऑडिटर एकदम पॉजिटिव बात बोलता है आपकी कंपनी के बारे में कि आपका अकाउंट सही से बना है, सारा रूल्स को आप फॉलो किए हो, अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, ये पूरा एकदम क्लियरली बताता है, एकदम पॉजिटिव बात बोलता है, इसको कौन सा रिपोर्ट बोलते हैं? क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड। क्या बोलते बताइए? क्लीन और या फिर अनक्वालिफाइड। दूसरा होता है बाबू क्वालिफाइड। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? पूरा सब कुछ सही है, सब कुछ सही है आपका कंपनी में, कोई एक दो जगह ऑडिटर को डाउट है, तो उस केस में ऑडिटर कौन सा रिपोर्ट देता है बताइए? क्वालिफाइड। कौन सा रिपोर्ट बोलो?
क्वालिफाइड। तीसरा होता है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है कि कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस सही से बना नहीं, बैलेंस शीट सही से बना नहीं, तो उस केस में ऑडिटर कौन सा रिपोर्ट देता है? एडवर्स। और रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है कि सही से कुछ सपोर्ट ही नहीं किया कंपनी वाला लोग, कंपनी वाला लोग कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, ठीक से हम लोग अकाउंट्स बना ही नहीं पाए, एकदम बेकार कंपनी, फालतू कंपनी, घटिया कंपनी। मतलब ये ऑडिटर का समझिए तो ओपिनियन 4 तरह का है। अगर आप ठीक से देखिए तो ये ऑडिटर का अलग अलग ओपिनियन है, जिसको अलग अलग नाम दिया गया। अगर ऑडिट में सब कुछ सही है तो कौन सा रिपोर्ट बोलेंगे? क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड। अगर ऑडिट रिपोर्ट में थोड़ा बहुत गलती है तो क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत गलती है, बहुत बैलेंस शीट बना नहीं पाए, पीएल बना नहीं पाए, एडवर्स ऑडिट या एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। बात समझे? और जब कंपनी वाला लोग एकदम सपोर्ट नहीं किया, सही से ओपिनियन नहीं दे पाए, हम लोग गए तो कंपनी वाला लोग बहुत ही मिसबिहेव किया, उस केस में कौन सा रिपोर्ट देगा? रिपोर्ट दे। अगर कोई कंपनी का रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर या एडवर्स रिपोर्ट दे देता है ना तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस हो जाते हैं। बात समझे? ऑडिटर अगर गुस्सा हो गया, दामाद गुस्सा हो जाएगा, घर में शांति होगा? बस यही चीज है। तो आपको हम पहला दिन क्या पढ़ाए थे? ऑडिटर कौन है कंपनी का? ऑलवेज रिमेंबर दिस। देखो आपका जिंदगी ही पढ़ा है। अगर जिस तरह से किसी का भी घर, किसी का भी फैमिली में, आपका फैमिली में, मेरा फैमिली में, अब मान लीजिए हम ये जाके अपना ससुराल में गुस्सा हो जाए, मैं ससुराल वालों को चैन नहीं रहेगा, लोग दिमाग में टेंशन, भाई क्या हो गया, मैं दामाद गुस्सा क्यों हो गया भाई, या क्या है ये आदमी नाराज क्यों हो गया, पूरा परिवार का आदमी अशांति चला जाएगा। यहाँ भी वही, अगर आपका दामाद मतलब ऑडिटर गुस्सा हो जाता है तो आपका परिवार में क्या हो जाएगा? अशांति। कंपनी का पूरा इधर उधर तहस नहस कर देगा। इसीलिए ऑडिटर लोग ज़्यादातर टाइम में क्या करता है? या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, तीसरा चौथा में जाता है। तीसरा चौथा में अगर ऑडिटर चला गया ना तो समझिए अब कंपनी का डैश होने वाला है। डैश में अपना पढ़ लीजिएगा, रास्ता में आते थे। बात समझिए ना? कंपनी तो जल्दी बताइए वो कौन सा रिपोर्ट है जहाँ पे कोई गलती नहीं रहता है, जहाँ गलती थोड़ा बहुत है, जहाँ बहुत गलती है, जहाँ एकदम पूरा खतरनाक वाला जॉन्डिस केस है। रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर। यहाँ तक पढ़ के आइए, फिर अगला दिन करेंगे। ज़्यादा पढ़ के क्या होगा?